कांग्रेस में महामंथन चल रहा है। कांग्रेस के बड़े नेताओं की नजर अब महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र पर टिक गई है। आपको पता होगा कि राजद ने अंतिम समय में यहां से अपने आप को अलग कर लिया और यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। तब शुरू हुआ कांग्रेस का यहां पे मंथन कि आखिर कौन होगा कांग्रेस पार्टी से यहां पे उम्मीदवार जो यहां से 2 बार सांसद रहे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को टक्कर देगा। अब मेरा परिचय जान लीजिए, मैं हूं अमित अंजुम और आप देख रहे हैं सारण अब तक। कांग्रेस के अंदर महाराजगंज को लेकर के यहाँ पे बड़े बड़े नेता जो हैं वो रणनीति बनाने लगे हैं और चुनावी समीकरण को देखते हुए यह चर्चा होने लगी है कि किसे मैदान में उतारा जाए। उस समय जो चर्चा हुई थी उसमें सबसे पहले बड़ा नाम जो निकल करके सामने आया था वो था कांग्रेस के बिहार प्रभारी अखिलेश सिंह के सुपुत्र आकाश सिंह का। लेकिन उसके बाद एक एक करके बहुत सारे उम्मीदवारों के नाम की चर्चा शुरू हो गई। वहीं बात करते हैं तो कांग्रेस के महाराजगंज से विधायक रहे विजय शंकर दुबे भी चर्चा में बने हुए हैं। उनके साथ साथ जो अन्य नामों की चर्चा है जो जोर शोर से चल रही है वह चर्चा में है कन्हैया कुमार और अरुण सिंह का। लेकिन कांग्रेस किसी जल्दबाजी में महाराजगंज में नहीं दिख रही है और फूंक फूंक कर एक एक कदम रखने का प्रयास कर रही है। लेकिन यह प्रयास कितना सफल होगा यह तो महाराजगंज की जनता के हाथों में है। जो इसमें जो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि कांग्रेस महाराजगंज में प्रत्याशी की नाम घोषणा करने से पहले जैसे सूत्रों से जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है 36 लोगों को महाराजगंज क्षेत्र में उतार दी है। वो लोग महाराजगंज में घूम घूम करके सर्वे कर रहे हैं कि किस प्रत्याशी पे जो यहाँ की जनता है जो यहाँ के लोग हैं उसकी जो ज्यादा भरोसा दिखाने में है। उसके बाद ही जो है कांग्रेस यहाँ से प्रत्याशी की घोषणा करेगी। यहाँ से अस्वस्थ हो जाना चाह रही है तब अपने उम्मीदवार का फैसला लेना चाह रही है। वो हर पहलू पर महाराजगंज क्षेत्र को जानने समझने और परखने के लिए 36 लोगों को महाराजगंज के क्षेत्र में उतार दी है। अभी यह 36 लोग जिस तरह से रिपोर्ट पार्टी को देंगे उसी के अनुसार महाराजगंज लोकसभा के उम्मीदवार की घोषणा कांग्रेस करेगी। जिस तरह से अंतिम समय में राजद के द्वारा कांग्रेस को महाराजगंज सीट दे दिया गया उसके बाद कांग्रेस के लिए बहुत ही समस्या उत्पन्न हो गई। शुरुआत के दिनों में जैसे चर्चा चल रही थी कि यह सीट जो है राजद के खाते में जाएगा और राजद के प्रत्याशी होंगे रणधीर कुमार सिंह। लेकिन राजद ने यहां खेल कर दिया और यह सीट कांग्रेस को थमा दिया। उस समय भी कांग्रेस में जो नाम आया था वो नाम था रणधीर कुमार सिंह का, जितेंद्र स्वामी का। लेकिन राजद ने जो फॉर्मूला कांग्रेस को बताया कि महाराजगंज सीट से जब 2 राजपूत आमने सामने होंगे तब यह सीट जीतना बहुत ही मुश्किल होगा। तब जाकर कांग्रेस की नजर और भूमिहारों पर गई क्योंकि महाराजगंज में राजपूत के बाद अगर देखा जाए तो भूमिहार की वोटों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है। भूमिहार वर्ग से यहाँ सांसद भी रह चुके हैं। यहां से 2 बार रामदेव सिंह महाराजगंज का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उसके बाद 1991 में गिरजा देवी भी यहां से चुनावी मैदान में उतरी और राम बहादुर सिंह जैसे राजपूत के बड़े नेता को हराकर महाराजगंज से सांसद बन गई। आपको बता दें कि महाराजगंज में जो टिकट की रेस चल रही है वो 4 भूमिहार कैंडिडेटों के बीच टिकट की रेस चल रही है। इनके अलावा विजय शंकर दुबे भी अपना दमखम लगाए हुए हैं हमें टिकट मिल जाए, क्योंकि माझी से वो विधायक भी रह चुके हैं और मौजूदा जो है वो महाराजगंज से विधायक है। इसलिए यह भी अपने दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे हैं कि माझी में भी हमारी पकड़ है और महाराजगंज में भी हमारी पकड़ मजबूत है। लेकिन दिल्ली दरबार में जो मंथन चल रहा है उस मंथन में यह हो रहा है कि महाराजगंज से किसी बड़े नाम को उतारा जाए ताकि महाराजगंज की सीट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में हो जाए। लेकिन महाराजगंज सीट को लेकर के कांग्रेस इतनी उत्साहित क्यों है, क्यों इतनी उत्साहित हो गई, इसके पीछे का जो क्लाइमेक्स है वो आपको हम समझा रहे हैं। 1998 में यहां से चुनाव लड़े थे महाचंद्र प्रसाद सिंह। उस समय कोई हवा नहीं था। महाचंद्र प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में उतरे, उस समय भूमिहार वर्ग के लोग उनके साथ हो गए। उस समय महाराजगंज से महाचंद्र प्रसाद सिंह चुनाव हार गए, लेकिन बहुत ही कड़ा मुकाबला हुआ था।
इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि यहां से 3 बार भूमिहार जाति के सांसद रह चुके हैं, क्यों नहीं यहां से एक बड़े भूमिहार जाति से बड़े नाम का उम्मीदवार को ला करके आजमाया जाए। किसी बड़े नेता को आने से महाराजगंज की राजनीतिक में कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं वो यहां से 2 बार से लगातार भाजपा के सांसद हैं और महाराजगंज में काफी लोकप्रिय भी हैं। इसको देखते हुए कांग्रेस जो है यहां से किसी बड़े नाम को मैदान में उतारने की तैयारी में जुट गई है। लेकिन कन्हैया कुमार को अगर यहां से कांग्रेस मैदान में उतारती है तो यह देखने वाली बात होगी कि यहाँ की जनता उन्हें कितना सपोर्ट करती है और महागठबंधन का जो राजद है, राजद उनको कितना सपोर्ट मिलता है। चूंकि यह भी सोचा जा रहा है कि अगर कन्हैया कुमार को महाराजगंज से उतारते हैं तो राजद जो है वो कहीं विश्वासघात यहां से नहीं कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजद सुप्रीमो लालू यादव यह कभी भी नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार की बिहार की राजनीतिक में एंट्री हो। लेकिन इनके अलावा अब अरुण कुमार सिंह की भी चर्चा होने लगी है। यह देखा जाए तो कांग्रेस की सभी संभावित उम्मीदवार की सूची रोज लंबी होती जा रही है। अब नया नाम पूर्व सांसद अरुण कुमार का आया हुआ है। विजय शंकर दुबे से शुरू हुआ और रणधीर कुमार सिंह, आकाश कुमार सिंह, टुन्ना पांडे, कन्हैया कुमार, निखिल कुमार, डॉक्टर पांडे के साथ साथ कई नाम जो है वो चर्चा हुई। तो इन सब तमाम नामों की चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है। महाराजगंज में कांग्रेस जो है वो सर्वे करा रही है, लेकिन किन उम्मीदवार पर मुहर लगेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है वो आप हमारे साथ बने रहें। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।